हाँ जी, तो चैप्टर क्या चल रहा है अपने? हेरिडिटी, चैप्टर 8 हेरिडिटी। लास्ट टॉपिक है आज अपना, क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। चलिए, तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा और देख लेते हैं। टॉपिक है अपना क्या? एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो देखो, वैसे हालांकि अपन ने इसको किया हुआ है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स यानी कि ट्रेड का एक्सप्रेस हो जाना, यानी कि कौन सा ट्रेड शो होगा, है ना, जो बच्चा, हाँ, कौन सा ट्रेड दिखेगा, ठीक है। जैसे कि प्लांट आया तो प्लांट लंबा होगा कि छोटा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो सीड है वो ग्रीन होगा कि येलो होगा। तो ये जो, हाँ, तो जो ट्रेड्स आएंगे, जो ट्रेड्स शो होंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये देखना है, ये कैसे होता है ये, ठीक है। हाँ, अलील, है ना, यानी कि, और अलील किस में होते हैं? जीन में, ठीक है ना। तो लास्ट क्या होता है? जीन पे ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो जीन होता है, ठीक है, ये डीएनए है हमारा, इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं? ये जीन मान के चलते अपन, एक हिस्से को क्या बोलते हैं? जीन बोल देते हैं, ठीक है। तो जीन क्या करता है, ठीक है, जीन एक केमिकल रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? केमिकल रिलीज़ करता है, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? हार्मोन बनाता है, ठीक है। और हार्मोन जो है वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन ही है जिससे पूरी बॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट, बॉडी के पार्ट्स को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के क्या चाहिए होते हैं? प्रोटीन चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन कौन बनाता है? हार्मोन। और हार्मोन कौन बनाता है? एंजाइम। एंजाइम कौन बना रहा है? जीन, ठीक है। चलिए, अब अगर एंजाइम मान लो सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो सही से हार्मोन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर ये सही से नहीं बनेगा तो जो ट्रेट दिखना चाहिए था, है ना, या डोमिनेंट वाला आना चाहिए था, वो डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन नहीं बना, जैसे कि अगर प्रॉपर अमाउंट में बन गया तो जो बच्चा है वो लंबा हो जाएगा, है ना। और अगर सही से नहीं बना तो बना रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। इसी को डोमिनेंट कह रहे हैं। अभी ये, अगर ये सही से बन रहा है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। अगर सही से नहीं बना, कम कम रह गया, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाया, तो वो रेसेसिव हो जाएगा, है ना। यही बात कह रहे हैं अपन, है ना, कि भाई अगर कोई डोमिनेंट है तो डोमिनेंट क्यों हो रहा है, और रेसेसिव है तो रेसेसिव क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो हार्मोन की वजह से हो रहा है। हार्मोन अगर ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, तो डोमिनेंट, और अगर कम बन रहे हैं तो रेसेसिव हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो बस ये इतना सा ही है कि एक्सप्रेस क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो इन केमिकल्स की वजह से हो रहा है, हार्मोन की वजह से हो रहा है। यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव की कहानी भी जो आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? हार्मोन की वजह से आ रही है। हार्मोन कौन बनाता है? एंजाइम बनाते हैं। और एंजाइम कौन बना रहा है? जीन। तो एट लास्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरा जीन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अपन सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निर्धारण। क्या होता है? और निर्धारण का मतलब क्या है? निर्धारित करना, फिक्स कर देना, या पता लग जाना, ठीक है। या आप तो छोड़ो, है ना, कि इसका मतलब ये होता है कि कोई बच्चा बॉय होगा कि बेबी होगा, या सॉरी, बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। कोई बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगा, है ना, उसका सेक्स, है ना, उसका सेक्स क्या है? बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये कैसे फिक्स होता है, कि कैसे पता चलता है, या ऐसा इसका क्या प्रोसेस है? समझ में आ गई? कि आखिर कोई लड़का, एक कोई बेबी है वो बॉय बन गया, तो ये कैसे बन गया भाई? और लड़की बन रही है तो कैसे बन रही है लड़की? बात समझ में आ गई? तो देखो,
ह्यूमंस में अच्छा है ना, जैसे कि रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में अपन देखेंगे तो डीएनए या जीन देखेंगे अपन, ठीक है। तो ह्यूमंस में तो रिप्रोडक्शन यानी कि डीएनए या जीन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। अभी देखेंगे, या क्रोमोसोम की बात कर लो, क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पर डिपेंड कर रहा है, क्रोमोसोम पर, ठीक है ना। बट अब आप मुझे बताओ कि पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, क्या सभी में मेल और फीमेल इसी पर डिपेंड करता है या किसी और पे भी डिपेंड कर सकता है? इसी पर डिपेंड करेगा। चलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेप्टाइल क्या होते हैं, रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन होते हैं, जो रेंग करके चलते हैं, रेंग करके चलते हैं, रेंग हाँ जी। तो रेप्टाइल जो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रेंगने वाले। तो रेंगने वाले जानवर, ठीक है, ना कि कीड़े मकोड़े, जानवरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि सांप हो गया, मगरमच्छ हो गए, और कछुआ हो गया, टर्टल जिसे बोलते हैं। तो इनके अंडे होते हैं, क्या होते हैं, अंडे होते हैं। और इनमें अंडे में जो बच्चा है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर कम हुआ 27 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, तो मेल होगा है, क्या हो जाता है, और इससे ज़्यादा रहेगा तो फीमेल हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो फीमेल, टेम्परेचर कम तो मेल, ठीक है। इसीलिए तो फीमेल का माथा गर्म रहता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा पे फीमेल बन जाती है, इसलिए इनका माथा ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है ना। बात बात पे गुस्सा आ जाता है इन लोगों को। चलिए, हाँ जी, और आता भी खतरनाक ही है, चलते ही नहीं है फिर तो किसी की। बात समझ में आ गई। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मेल हो जाए, फीमेल हो जाए, और हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट फिलहाल अपन अपने सिलेबस के हिसाब से इतना ध्यान रखना है अपन को बस, ठीक है ना। चलिए, तो फिर आप आगे जब पढ़ोगे तो देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ह्यूमंस में टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम पर। किस पर डिपेंड करता है, क्रोमोसोम पर, ठीक है ना। चलिए, अगर ऐसा होता तो इसका मतलब तो ये होता कि जो भी मई जून में पैदा हो रहा है वो सारी लड़कियां हो जाती, और जो सर्दी में हो रहा है वो सब लड़के होते, ठीक है, अगर ऐसा होता तो। हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब क्रोमोसोम पर भी कैसे डिपेंड कर रहा है वो देख लेते हैं अपन फीमेल्स में, सॉरी ह्यूमंस में। देखिए, समझा देता है अपन को, आपको। देखिए भाई, ये मैंने बनाया क्या, एक लड़का, ठीक है। डरावना लग रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। सूरज लग रहा है, आग जल रही है इसके, हाँ जी। और ये मैंने बना दी इधर एक लड़की, ठीक है। क्या लग रही, चुड़ैल, भूतनी, ठीक है।
बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। एक तो हाँ, एक तो वो सेल जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, और एक वो सेल जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है, या जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, जर्म सेल या फिर गैमेट बोल देते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। और स्पेसिफिकली बोलें तो स्पर्म और एग, ठीक है, या फिर इसको ओवम भी बोल देते हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है उसे अपन बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स, ठीक है, ये भी मतलब ऑटोसोम है। बट 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे कि अपने 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 23। तो 23 में से 22 तो क्या हैं? ऑटोसोम्स हैं, ठीक है, और एक पेयर क्या है अपना? जर्म सेल का है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ये एक पेयर ही, ठीक है, ये 22 तो बिल्कुल सेम टू सेम है हर लड़का लड़की दोनों में, बट बस ये एक पेयर की वजह से ही एक बेबी जो है वो या तो लड़का हो जाता है या फिर लड़की हो जाती है, सिर्फ इसी एक की वजह से। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब इसी एक पेयर के बारे में अपन देखते हैं। देखिए, ये 22 तो सारे सेम आएंगे, सही है ना, तो जो डिफरेंट है बस उसी के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखिए भाई क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब ये स्पर्म है, ठीक है, और ये एग है, ठीक है, एग का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो देखिए, अब क्रोमोसोम हमें पता है कि मैंने बताया था आपको, एक सेल होता है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर जब ये डिवाइड होते हैं तब ये कंडेंस होते हैं, पहले इस तरीके से मोटे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो पेयर्स में होते हैं ये, ठीक है ना। तो देखिए, पेयर का मतलब क्या हुआ? जोड़ा, 2 क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो लड़के में क्रोमोसोम जो 22 + 1 होता है ना, +1, ठीक है, यानी कि जो जर्म सेल की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इसकी ऑटोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, जर्म सेल। तो जो जर्म सेल हैं उसमें जोड़े में एक में होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है ना। अब एक्स और वाई का मतलब ये नहीं है कि इसका क्रोमोसोम का शेप या तो एक्स का होता है, एक्स शेप का होता है, या वाई शेप का होता है, ठीक है ना। ये पढ़ने के लिए अपन इसको नाम दे दिया, ठीक है, कि इसमें एक होता है क्रोमोसोम एक्स और दूसरे में होता है एक और होता है वाई, ठीक है। और जो लड़की होती है उसका जो पेयर होता है वो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, यानी कि दोनों सेम सेम होते हैं। और इसमें जो पेयर होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर अलग अलग हैं तो वो लड़का बन जाएगा पेयर। ये जो 21 नंबर का पेयर है ना, ये जो पेयर है, 22 पेयर है ये, और ये जो 23 नंबर का जो पेयर है ना, तो 2 पेयर है इसके पास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो जो जोड़ा है एक, ये वाला जो 23 नंबर का जो जोड़ा है वो अगर दोनों सेम टू सेम हुए तो लड़की होगी, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हुए, ठीक है, और अलग अलग होने का साइज़ में भी ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक्स वाला बड़ा होता है, वाई वाला छोटा होता है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो क्या होगा? लड़का होगा, ठीक है ना, बॉय हो जाएगा। तो अलग अलग होने की वजह से अब अपन कैसे थोड़ी बार बार जैसे नहीं बोलेंगे भाई सेम, या तो इसको अपन ने पढ़ने के लिए क्या बोल दिया? एक्स और वाई, दोनों सेम है इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? एक्स और एक्स, ठीक है। तो अगर दोनों ही क्रोमोसोम एक्स एक्स है तो लड़की, दोनों अलग अलग हैं एक्स और वाई है तो लड़का, ठीक है। चलो, अब हमें ये पता है कि जब स्पर्म बनते हैं
ठीक है ना, गैमेट्स बनते हैं। जैसे कि मान लो कि अभी जो टेस्टिस हैं, क्या हैं, टेस्टिस, इसके पास क्या है, टेस्टिस है यहाँ पर, ठीक है, इधर पेनिस होता है, ठीक है, या पीनस, ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है ना। तो जो टेस्टिस के सेल हैं, ठीक है, ये सेल हैं अंदर, टेस्टिस के जो सेल हैं वही क्या बना रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं, ठीक है ना, डिवाइड होकर के क्या बना रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो टेस्टिस के सेल हैं, ये टेस्टिस के क्या हैं, सेल हैं। तो ये वाला सेल तो पूरा पूरा कंप्लीट सेल है, पूरा एक कंप्लीट सेल है। इसका मतलब इसके पास क्या है, पूरे 46 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, या फिर 23 पेयर बोल दो इसको, ठीक है। तो अब जब ये जो सेल हैं, ये वाले, ये पूरे जो सेल हैं, अब ये क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्म। और इस तरीके से स्पर्म बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब गैमेट बनते हैं, गैमेट बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मायोसिस। क्या बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ जी, मायोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो अब ये क्या होता है, 46 से अब ये एक सेल है, ठीक है ना, अब ये 2 सेल बनाएगा, बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हैं हर 46 वाले 23 इधर चल जाएंगे और 23 इधर चल जाएंगे, बस समझ में आ गई। स्पर्म बनेंगे ना, हर एक सेल से कितने स्पर्म बनेंगे, 2 स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है, ये 2 स्पर्म बन गए, 23 इसमें आ गए और 23 इसमें आ गए, ठीक है ना। जितने भी जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं ना, ठीक है ना, तो वो 23 जोड़े टूट कर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 23 के पूरे सेम टू सेम होते हैं वो, तो आधे इधर और आधे इधर। बट जो एक नंबर का जो होता है जर्म सेल, है ना, वो अलग अलग होते हैं अपने पास, ठीक है ना, एक्स और एक वाई। तो अब ये भी टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे तो एक स्पर्म में क्या जाएगा, एक्स, और एक स्पर्म में क्या जाएगा, वाई आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जितने भी ये क्या बनाएंगे, स्पर्म बनेंगे, उनमें से आधे स्पर्म के पास क्या होगा, एक्स होगा, और आधे के पास वाई होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से बाकी 22 तो बाकी सेम टू सेम ही रहे, वो जो इसमें है वो सेम टू सेम है, आँखों का है, कालों बालों का है, सो तो इसके पास भी जो है वो इसके पास सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से ये जो ओवेरी होती है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये तो ओवेरी के भी जो सेल हैं वो क्या बनाते हैं, एग बनाते हैं, ठीक है ना। बट जो ओवेरी के जो सेल है ये पूरा एक सेल है, ठीक है, इसके पास भी 46 है, तो ये भी टूट जाएगा 23 में और 23 में, ठीक है। और जो वो एक पेयर है उसके पास क्या है, एक्स एक्स है, ठीक है, ये भी टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके पास जो आएगा वो भी एक्स आएगा, इसके पास जो आएगा वो भी एक्स आएगा, यानी कि जितने भी एग बनेंगे दोनों में ही क्या आएगा, एक्स एक्स आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से स्पर्म जा रहे हैं, है ना, यहाँ से स्पर्म जाएंगे, किस में जाएंगे, फीमेल में जाएंगे, यानी कि वेजाइना से, ये जो पीनस है वेजाइना में जाएगा, वेजाइना से इस जगह पर क्या कर देगा, स्पर्म रिलीज़ कर देगा, यूट्रस में आ जाएंगे, यूट्रस से ओविडक्ट में आ जाएंगे, और ओविडक्ट में कौन है, एग है, ठीक है ना। अब एग चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, कोई सा भी हो, दोनों के पास एक्स एक्स ही है, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो कोई सा भी एक ले लेते हैं, हर महीने में सिर्फ एक ही बार आता है एग, है ना। एक फर्स्ट एक महीने में इधर आएगा, फिर अगले महीने में इधर आता है, फिर अगले महीने में इधर, फिर अगले महीने में इधर, ठीक है ना। तो यहाँ तो सिर्फ एक्स ही बैठा हुआ है, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ से स्पर्म, ठीक है ना, मिलियंस बिलियंस में क्या आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं। तो अब अगर ये वाला जा कर के, अगर मान लो इस एग में जा कर के क्या हो गया, पेनिट्रेट कर दिया, तो ये इसका न्यूक्लियस जाएगा अंदर, और इसके पास क्या है, एक्स है, अंदर चला जाएगा, फिर दोनों क्या बन जाएंगे, ये एक्स एक्स हो जाएंगे, और एक्स एक्स क्या बनते हैं, लड़की बनती है। और अगर ये ना हो जा कर के कौन गया,
ये चला गया मान लो, ठीक है, इस तरीके से ये y है और y इसमें चला गया तो ये हो जाएगा XY, तो ये क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। बात समझ में आ गई, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए तो अब इसको, ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, अब इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। चलिए तो देखिए, मेल है, ये लड़का है, बॉय है, या मेल लिख लो इसको, ठीक है, मेल, और ये फीमेल, ठीक है। चलिए मेल के पास क्या है, जो 23rd नंबर का जो पेयर है वो कौन सा है, XY है, क्रोमोसोम, इसके पास XX है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पर मायोसिस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पर। अब ये मायोसिस हो गया, ये पेरेंट हो गए, ठीक है ना, पेरेंट्स हो गए ये, या पेरेंट्स ऐसे लिख लो। चलिए ये X आ जाएगा और ये Y आ जाएगा, इधर X और ये X, ठीक है। अब देखो अगर ये इससे मिल गया तो क्या बना, XX, यानी कि गर्ल बन गई, ठीक है। अगर ये इससे मिला तो XX गर्ल बन जाएगी, अगर ये इससे मिला तो XY क्या बन गया, बॉय, और अगर ये इससे मिला तो बॉय बन गया, XY, ठीक है। अब आप देख रहे हो टोटल 4 चांसेस हैं, 4 में से आप देख रहे हो 2 चांस किसके हैं, लड़की होने के, और 2 चांस किसके हैं, लड़के होने के हैं, तो 50% चांस किसके हैं, लड़की होने के। अब मैथ्स में अपन ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है, ठीक है ना, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 4 है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी 4 नीचे आ जाती है, और फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कितने, अगर लड़की के बात कर रहे हैं, लड़के होने के चांसेस कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो गया, ठीक है। 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, 1/2, 1/2 का मतलब 50%। इसी तरीके से बॉय 4/2, यानी कि 2/4, 1/2 क्या हो गया, 50%, ठीक है ना। तो जो नेचर है उसने भी कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो लोग अपनी बहुओं को कोसते हैं, ठीक है, कि लड़की, तूने लड़की ही पैदा करी है, तू ही है इसकी जिम्मेदार, ठीक है, और फिर उसको जला देते हैं, ठीक है, जिंदा जला देते हैं, भगा देते हैं कि तूने लड़की पैदा करी, लड़की को भी मार देते हैं, ठीक है ना, छोटी सी बच्ची को मार देते हैं या पेट में मार देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से या फिर उसको बहू को भगा देते हैं घर से, दोनों बाप बेटी, माँ बेटी को भगा दिया, जाओ हो गया, इस तरीके से। तो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप ही बताओ मुझे कि लड़का या लड़की होना किस पे डिपेंड कर रहा है, हैं, मेल पे डिपेंड कर रहा है। मेल अगर एक्स देगा तो लड़की होगी, और अगर वो वाई देगा तो लड़का होगा। लड़की के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो कुछ करने के लायक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो भी डिपेंड कर रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बात हमें बतानी चाहिए लोगों को, या सासू माँ को कि भाई अगर तुम्हें कोसना है तो किससे कोसो, अपने बेटे को कोसो, ठीक है। बेटी जो हो रही है वो तुम्हारे बेटे की वजह से हो रही है, ना कि बहू की वजह से, ठीक है। चलिए, भगाना है तो अपने बेटों को भगाओ, ठीक है। चलिए, बात समझ आ गई। हालांकि भगाना भी क्यों है, बेटा हो चाहे बेटी, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, तो ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया ना। ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ऐसे होता है भाई, पूरा का पूरा सीख लिया। 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं, उसमें तो कोई लेना देना नहीं है, सारे एक जैसे हैं। वो तो आँख कान नाक बनाते हैं। आँख कान नाक से पता चलता है क्या कोई, मतलब आँख कान नाक से ये फिक्स होता है कि कोई लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो ये पता करने के लिए कि लड़का है कि लड़की है, आँख कान नाक देखते हैं, क्या देखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखते हैं,
ठीक है ना। तो उससे बोलते हैं कि भाई ये लड़का है कि लड़की है। तो वो जो फिक्स कौन कर रहा है, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, जो 23rd नंबर का क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। चलिए और इसी वजह से कि लोग भाग एक मशीन आती है ना, जिससे क्या पता करते हैं कि पेट में पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, पता चल जाता है। तो जब ये नई नई बनी थी तब लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया उसका, है ना, कि लड़की है तो चलो निपटा दो पेट में ही, पहले निपटा दो, और अगर लड़का है तो चलने दो, आने दो, ठीक है ना। तो पर मैं हैं इसलिए फिर वो बंद कर दिया गया। बैन तो नहीं, मशीन तो अभी भी है, बाकी ये प्रोसेस बंद करवा दिया कि आप क्या नहीं पता करवा सकते, नहीं करवा सकते, ये गैर कानूनी है। बट गैर कानूनी सिर्फ गरीबों के लिए या कहने के लिए है बस, ठीक है। बाकी हो तो आज भी खूब रहा है, ठीक है, करने वाले कर ही रहे हैं, ठीक है ना। अभी कल परसों का पता चला मुझे कि किसी ने करवा लिया था, पता लगा लिया था कि उनके 3-4 लड़कियां हो गई थी। फिर जब चौथे नंबर की, जब 5वें नंबर के होने लगा ना, तो उन्हें पता करवा लिया था कि वो लड़का है कि लड़की है। तो लड़का था वो किस्मत से, तो उन्होंने कहा चलो होने दो अब, है ना। तो ये था, तो चल रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है, कोई कुछ नहीं है। लोग बाग मर्डर करके, रेप करके ही छूट जा रहे हैं, ये करके भी क्या कर लेंगे तुम, ठीक है। चलिए इस तरीके से, पर मेरे ख्याल से, पर मैं तो मानता हूँ कि भाई बंद मतलब बेकार था ये काम, सिस्टम के मतलब सिस्टम क्या बंद करवाना मना था, मतलब गलत था। होने दो, चलने दो, मारने दो, ताकि सब लड़के लड़के रहें। फिर देखे तुम क्या करोगे, पता तो चले, फिर किससे मांगोगे दहेज। फिर ऐसी एक कंडीशन आएगी तब तुम दहेज दोगे, तब क्या होगा, अरे यार। फिर ये कंडीशन आएगी कि लड़के को निपटाएंगे, फिर लड़की आने दो, ठीक है। क्योंकि इंसान को सिर्फ पैसे से मतलब है। जब लड़के लड़के हो जाएंगे, लड़कियां कम हो जाएगी, फिर लड़कियां वाले मांगेंगे पैसे, आन दो भाई, हम नहीं देंगे भैया, तुम दो, हमारे पास लड़के तो बहुत हैं, है ना। तो उल्टा कैसे हो जाए, चांसेस तो 50-50 हैं। बट नहीं, जब पता चल जाता है मशीन से, तो है ना, तो लोग मार देते हैं ना पेट में ही। तो मैं तो कह रहा हूँ करने दो, है ना, ताकि लड़के लड़के हो जाए सब, फिर दहेज देते फिरेंगे।